बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना। ये बहुत ही सरल है, बट इसे अच्छे से अगर समझेंगे तभी सरल रहेगा। देखो बच्चों, मैंने इस पीएन जंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप डीप में जाके हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाया है, एक लेक्चर बनाया है 15-20 मिनट का। तो ये है आई बटन पे क्लिक करिए और देख लीजिए, बहुत ही सरल है। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, शॉर्ट है तो ये वन शॉट है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से ऊपर ऊपर से मैं बताने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं समझ में आता तो अब आप जाके देख लीजिए। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे अभी हम समझेंगे। ठीक है, जिसकी करंट यहां से यहां पे फ्लो करती है, इतना हमें समझना। अब पीएन जंक्शन डायोड किससे बना होता है? पी टाइप से और एन टाइप को जब ज्वाइन कर देते हैं, पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन कर देते हैं, और इसी अरेंजमेंट को ही हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग पी और टाइप और एन टाइप को हम लोग जैसे ही मिला देते हैं बच्चों, तो हमें पता है ये सब क्या है। पी टाइप में एक्सेस क्या होते हैं, एक्सेस में क्या होते हैं बच्चों, यहां पे हमारे होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही ज्वाइन कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कूदना शुरू कर देंगे, यहां कूदना शुरू कर देंगे, और कूदते 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 यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, और होल्स क्या करेंगे, इसमें कूदना शुरू कर देंगे। तो ये आना आना यहां पे ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसको और अच्छे समझ सकते हैं इधर कि ये पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो जाते 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 कुछ ऐसे रेंडमनेस हो गई यहां पे, मतलब कुछ डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का डिफ्यूजन इधर हो रहा है। ये सब होते 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 एक लिमिट हो गई कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक लिमिट होती है, हर इंसान की सहने की एक क्षमता होती है, तो यहां पे भी इनके सहने की क्षमता है कि यहां पे बस इससे ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव नहीं आ सकता और इधर पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इन नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, एक नेगेटिव की वजह से एक नेगेटिव पोटेंशियल हो गया और ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ये मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसी पोटेंशियल को बोला गया क्या, पोटेंशियल बैरियर कहा गया। समझ में आया? अब इन पोटेंशियल बैरियर जब क्रिएट हो जाता है, समझ में आ रहा, तो ये जो रीजन होता है इसे डिप्लीजन रीजन कहा जाता है, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोमीटर में हम लोग इसे लेते हैं। तो यहां पे सिलिकॉन के केस में ये क्या होता है, ये 0.7 होता है, और जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है पोटेंशियल बैरियर। तो अब देखिए, अगर हम लोग एवरेज ले लें तो ये 0.5 आ जाएगा, और ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶। तो E की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हम जब ये निकालेंगे तो 5 × 10⁵ आएगा हमारे पास, 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहे होते हैं, इन पे एक अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आ सकते। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब नहीं आ पा रहे, समझ में आया? तो पोटेंशियल यहां पे क्रिएट हो गया। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा था, इनके वजह से करंट बनती है, डिफ्यूजन करंट, और ये होती है क्या, किनकी वजह से, हाई काइनेटिक एनर्जी जिनके पास इलेक्ट्रॉन होल्स के पास होती है, उनके मोशन की वजह से क्या होती है, एक करंट पैदा होती है, जो कि पी साइड से एन साइड जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और ड्रिफ्ट करंट यहां पे तब होती है जब डिप्लीजन रीजन फॉर्म हो जाती है, और तब हम लोग यहां पे थर्मल एनर्जी देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एन टाइप में चले जाते हैं, और जो हमारे होल्स होते हैं वो पी टाइप में आ जाते हैं। तो उन सब से जो क्रिएट होता है वो ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते थे। और ये कहां हो रही थी, डिप्लीजन रीजन में हो रहा था। और एक ऐसी स्टेट आती है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और आई नेट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेट अंदर की वैल्यू नेट करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये थी पूरी यहां की सब कुछ कहानी थी। समझ में आया? और यहां पे एक चीज बताना है कि जो डिफ्यूजन करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पे अच्छे से दिखाया मैंने कि डिफ्यूजन करंट इधर होगा, बनेगा, और ड्रिफ्ट करंट इधर बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस आई बटन पे अच्छे से क्लिक करके आराम से इसे देख डालिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये सब मैंने यहां पे कथा बताई है कि क्या क्या यहां पे ये सब हुआ है। ठीक है, और यहां पे जो डिफिनेट पोटेंशियल यहां पे क्रिएट हुआ है, इसे हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। समझ में आया? और यहां पे मैंने ये चीज भी लिखी है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन यहां पे क्या होती है, दोनों अपोजिट होती है। समझ में आया? और ये जो डिप्लीजन रीजन है वो क्या है, द लेयर फॉर्म बाय द डिफ्यूजन, ये सब आप समझ सकते हैं। ये सब सरल सरल चीजें। अब यहां पे मैं बता देता हूं क्यों ये डिफ्यूजन करंट और ये
अपोजिट है। देखिए बच्चों, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर कूद के आ रहा था और पॉजिटिव चार्ज इधर इधर जा रहा था, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन गया। हाँ कि ना, समझ में आया? अब क्या हो रहा था, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से बन रहा था, अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे तो नेगेटिव चार्ज और होल बनेगा। तो होल्स क्या होंगे, होल्स यहां से यहां पे, होल्स कहां जाएंगे, एन टाइप में जाएंगे, होल्स क्या जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एन टाइप पे जाएंगे, तो एन टाइप में जा रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ एन साइड, एन टाइप के साइड हमारा ड्रिफ्ट करंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? अब इसे अच्छे से नोट करिए, अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए आप आई बटन पे क्लिक करके।